दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1,000 रुपए महीने की एक छोटी सी एसआईपी अगर सही फंड में सही तरीके से लगाई जाए तो आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे ले जा सकती है? आज हम इस वीडियो में एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके असली नंबर्स देखेंगे और ये भी समझेंगे कि एक छोटी मंथली एसआईपी समय के साथ कितनी बड़ी बन सकती है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम एक ऐसी टैक्स की बात भी करेंगे जो शायद 90% लोग नहीं जानते, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस फंड के असली रिटर्न नंबर्स देख लेते हैं। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 5% का रिटर्न दिया है। अब ये नंबर थोड़ा कम लग सकता है क्योंकि मिड कैप सेगमेंट में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आना आम बात है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत, असली तस्वीर अभी सामने आने वाली है। जब हम इसके 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 13% हो जाता है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लगभग 16.47% का रिटर्न दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2013 में लॉन्च होने के बाद से अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 18% का सालाना रिटर्न दिया है। इसी वजह से ये फंड वर्तमान में 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। ध्यान दें, ये सभी आंकड़े पास्ट प्रदर्शन पर आधारित हैं और भविष्य में रिटर्न इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहां से एक बात साफ हो जाती है कि शॉर्ट टर्म में जो नंबर डरावना लगता है वही लंबी अवधि में एक मजबूत स्टोरी बन जाता है। दोस्तों, इस फंड का नाम है एसबीआई मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है, यानी ऐसी कंपनियां जो लार्ज कैप से छोटी हैं लेकिन तेजी से ग्रोथ करने की क्षमता रखती हैं। ये फंड के पोर्टफोलियो में फिलहाल लगभग 62 कंपनियां शामिल हैं, जिससे आपका पैसा एक साथ कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो जाता है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, क्रिसिल लिमिटेड, श्री सीमेंट और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। अगर हम इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो लगभग 95.45% पैसा इक्विटी में लगाया गया है, जबकि लगभग 1.9% हिस्सा डेट में रखा गया है और बाकी छोटा हिस्सा कैश और अन्य एसेट्स में होता है। दोस्तों, यहां एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतनी सारी कंपनियों में फैला हुआ पैसा रिस्क को कम करता है? दोस्तों, यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल मानी जाती हैं। इसलिए इस फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर ज्यादा दिख सकता है। इसीलिए इस फंड में पैसा लगाने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर समझ लें और इसे सिर्फ लंबी अवधि के नजरिए से ही देखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है, जैसा कि हमने पिछले एक साल के रिटर्न में देखा। लेकिन दोस्तों, रिस्क की बात तो हो गई। अब चलिए असली नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि छोटी सी एसआईपी कितनी बड़ी बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड की कुछ जरूरी डिटेल्स की। इस फंड को एसबीआई ने 2013 में लॉन्च किया था, यानी ये फंड पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से मार्केट में मौजूद है। इस फंड का करंट एनएवी यानी यूनिट प्राइस अभी लगभग 271 रुपीस चल रहा है। इस फंड का साइज यानी टोटल एयूएम लगभग 23,416 करोड़ रुपए का है, जो बताता है कि एक बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स ने इस फंड पर भरोसा जताया है। इस फंड में मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 1% है, जो डायरेक्ट प्लान होने की वजह से काफी किफायती माना जाता है। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी जरूरत पड़ने पर आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब वही बात जिसका वीडियो की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, टैक्स वाली बात, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस फंड में मिलने वाला रिटर्न इक्विटी कैटेगरी में आता है, इसलिए इस पर इक्विटी फंड्स वाला टैक्स रूल लागू होता है, जिसे दो हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला है एसटीसीजी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप अपने यूनिट्स को खरीदने के एक साल के अंदर बेच देते हैं तो उस पर मिलने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और फिलहाल इस पर 20% की दर से टैक्स लगता है। दूसरा है एलटीसीजी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप अपने यूनिट्स को एक साल से ज्यादा समय तक होल्ड करते हैं तो उस पर मिलने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसमें फिलहाल एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है और इससे ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% की दर से टैक्स लगता है।
दोस्तों, यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एसटीसीजी के मुकाबले एलटीसीजी में टैक्स की दर काफी कम होती है। ध्यान रहे, टैक्स के ये नियम और दरें समय समय पर बदलते रहते हैं, इसीलिए फाइनल टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमेशा अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह लें या इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, असली कैलकुलेशन। मान लीजिए आप इस फंड में हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। फंड ने लॉन्च के बाद से 18% का सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहां एक थोड़ा कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी 15% मानकर कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप इस एसआईपी को 10 साल तक जारी रखते हैं, तो 10 साल बाद आपकी जमा रकम बढ़कर लगभग 2,79,000 रुपए हो जाती है। अगर आप इस एसआईपी को 15 साल तक जारी रखते हैं, तो 15 साल बाद यह रकम बढ़कर लगभग 6,77,000 रुपए हो जाती है। अगर आप इस एसआईपी को 20 साल तक जारी रखते हैं, तो 20 साल बाद यह रकम बढ़कर लगभग 15,17,000 रुपए हो जाती है। दोस्तों, लेकिन असली मजा अभी आना बाकी है, क्योंकि आगे के नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। अगर आप इस एसआईपी को 25 साल तक जारी रखते हैं, तो 25 साल बाद यह रकम बढ़कर लगभग 32,84,000 रुपए हो जाती है। और अगर आप इस एसआईपी को 28 साल तक जारी रखते हैं, तो 28 साल बाद यह रकम बढ़कर लगभग 51,78,000 रुपए हो जाती है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 1,000 रुपए महीना और फंड 50 लाख रुपए के पार। दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपए की बजाय थोड़ी बड़ी रकम लगाना चाहते हैं, तो ये सफर और भी जल्दी पूरा हो सकता है। मान लीजिए आप 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पर सिर्फ 22 से 23 साल में ही आपका फंड 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इसी तरह अगर आप हर साल अपनी एसआईपी की रकम थोड़ी थोड़ी बढ़ाते रहें, जिसे स्टेप अप एसआईपी भी कहा जाता है, तो आप ये टारगेट और भी कम सालों में पूरा कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी रकम, कितने सालों के लिए और किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, अब इसे थोड़ा बड़े स्केल पर समझिए। आप अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, यानी आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है, और आप अभी से इस फंड में हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दें, तो 25 से 28 साल बाद जब आप अपने रिटायरमेंट के करीब होंगे, आपके पास एक ऐसा फंड तैयार हो सकता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के काफी करीब ले जाए। इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर किसी और बड़े सपने को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप इस फंड से पैसा निकालेंगे, तो हमने जो एलटीसीजी वाली बात बताई थी, उसका फायदा भी आपको यही मिलेगा, क्योंकि लंबी अवधि तक होल्ड करने पर टैक्स की दर भी कम लगती है। यही है छोटी एसआईपी की असली ताकत, जहां सिर्फ 1,000 रुपया महीना भी समय के साथ एक बहुत बड़े सपने को पूरा करने लायक बन जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ध्यान दें कि इस वीडियो में दिए गए एनएवी, रिटर्न और अन्य आंकड़े एक निश्चित समय पर आधारित हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए असली और अभी की डिटेल्स के लिए आपको एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करनी चाहिए। साथ ही हमने जो एसटीसीजी और एलटीसीजी की दरें बताई हैं, वो भी बदल सकती हैं, इसलिए टैक्स से जुड़ा फाइनल फैसला लेने से पहले अपने टैक्स एडवाइजर से जरूर सलाह लें। म्यूचुअल फंड में रिटर्न निश्चित नहीं होता, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल समझें और जरूरत पड़ने पर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।